सोचिए अगर कोई भारतीय कंपनी अरबों रुपए खर्च करके किसी विदेशी ब्रांड को खरीद ले, और वो भी ऐसा ब्रांड जो 118 साल से लोगों के दिलों पर राज कर रहा हो। तो क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब है अब भारत की पहचान सिर्फ अपने देश में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी चमकने वाली है। और यही काम किया है टाइटन ने, दुबई की मशहूर ज्वेलरी कंपनी डमास को खरीद कर। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है और आगे चलकर कैसे ये भारत का नाम बाहर रोशन करने वाला है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। फैशन एसेसरीज, घड़ियां, आईवेयर और ज्वेलरी बनाने वाली दिग्गज कंपनी टाइटन अब अपना ग्लोबल विस्तार करने की राह पर है। यही वजह है कि टाइटन की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी टाइटन होल्डिंग्स ने यूएई की डमास इंटरनेशनल लिमिटेड में 67% की हिस्सेदारी खरीदने का फैसला लिया। इसके लिए उनसे जुड़ी कतर की कंपनी मन्नाई कॉरपोरेशन QPSC से डील की। इस करार की चर्चा का असर टाइटन के शेयरों पर भी पड़ा। 22 जुलाई को टाइटन के शेयर 1.59% बढ़कर 3,487.60 रुपए पर पहुंच गए। तो डमास को लेकर होने वाली साझेदारी से टाइटन को क्या फायदा होगा, क्या है कंपनी की प्लानिंग, चलिए वो भी बताती हूँ। बात करते हैं उससे पहले कि जो डील है वो पूरी कब होगी। टाइटन की डमास को खरीदने की जो डील है 2,438.26 करोड़ रुपए की है। ये इतने रुपए में जाकर तय हुई है। पैसा कर्ज, कैश बैलेंस और कंपनी की बचत से जुटाया जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि ये डील 31 जनवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। बात करते हैं गल्फ देशों में। इससे जो कंपनी है, जो टाइटन है, उसकी पकड़ एक तो मजबूत होगी, साथ ही भारत का नाम भी रोशन होगा। ये कदम टाइटन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इससे कंपनी को गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल यानी GCC के 6 बाजारों जैसे यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन में तुरंत पैर जमाने का मौका मिलेगा। अभी टाइटन के पास वहां सिर्फ 14 तनिष्क स्टोर हैं, जबकि दमास के 146 स्टोर हैं। बता दें कि टाइटन के MD CK वेंकट रमन का कहना है कि इस करार से कंपनी ग्लोबल तौर पर विस्तार कर रही है। उनकी ज्वेलरी सेगमेंट में बड़ी योजना है। तनिष्क को GCC और अमेरिका में स्थापित करने के बाद से कंपनी भारतीय दायरे से आगे बढ़कर दूसरे नेशनलिटीज और संस्कृतियों पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा दमास को खरीदने से टाइटन को रिटेल नेटवर्क और सप्लाई चेन में भी फायदा होगा। अब बात करते हैं कि नेटवर्क बढ़ाने में कैसे मदद मिलेगी। तो जानकारों का मानना है कि डील से टाइटन को ग्लोबल ब्रांड बनने में मदद मिलेगी। डमास से टाइटन को GCC में मौजूद ग्राहकों का भरोसा और नेटवर्क मिलेगा। इससे न सिर्फ कंपनी की पहुंच बढ़ेगी बल्कि कमाई में भी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इससे कंपनी की जो वित्तीय ग्रोथ है वो भी बेहतर हो जाएगी। अब टाइटन की वित्तीय स्थिति कैसी है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो टाइटन ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल आय 12,730 करोड़ रुपए दर्ज की, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 की कंपैरिजन में 22% की वृद्धि को दिखाता है। एबिटा साल दर साल 23% बढ़कर 1,470 करोड़ रुपए हो गया, जबकि PBT भी 23% की वृद्धि के साथ 1,212 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पूरे वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल आय 57,818 करोड़ रुपए रही, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2024 की हम बात करें उसकी कंपैरिजन में 22% बढ़ गई है। दमास ज्वेलरी मिडिल ईस्ट की प्रमुख ज्वेलरी और वॉच रिटेलर कंपनी में से एक है। ये एक लग्जरी ब्रांड है जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी, यानी कि करीब 118 साल से ये ब्रांड लोगों को सर्विस दे रहा है। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में स्थित है और दमास का व्यापक स्टोर नेटवर्क पूरे GCC सेक्टर में फैला हुआ है। कंपनी अपनी शानदार कारीगरी के लिए मशहूर है और ये हाई क्वालिटी वाला सोना, हीरा, मोती, ज्वेलरी और लग्जरी वॉचेस की विस्तृत रेंज ऑफर करती है। वहीं आपको बता दें कि दमास के पास अपने डिजाइन किए गए इन हाउस कलेक्शंस भी हैं। ऐसे में दुबई की इस कंपनी से जुड़ने पर टाइटन को बड़े पैमाने पर फायदा मिलने की उम्मीद है। तो अब टाइटन सिर्फ घड़ी और गहनों का ही नहीं बल्कि भारत के ग्लोबल ड्रीम्स की पहचान भी बन चुकी है। डमास जैसी पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी को खरीदना ये दिखाता है कि इंडियन ब्रांड्स अब दुनिया में बड़े खिलाड़ियों को टक्कर देने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब आप दुबई या मिडिल ईस्ट में किसी शोरूम में जाए, वहां दमास के नाम के पीछे एक भारतीय चमक रहा हो, यानी कि टाइटन। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का YouTube चैनल।